फिजा, हमारी शादी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गया। आई एम सॉरी, मैं सही से तुमको वेलकम भी नहीं कर सका। सारू, रानी भाभी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है था। मैं हूं तुम्हारे साथ। जी। जानती हो फिजा, मुझे यकीन था कि तुम मेरी ही हो और मेरी ही बनकर रहोगे। और देखो, आज हम साथ हैं। अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। मैं चेंज करके आता हूं। वो सॉरी गिफ्ट भी नहीं ले सका। इट्स ओके। बस ये वही रिंग है जो पहचानते। इसे प्लीज अपने हाथ से मत उतारना। यही बात तो मुझे आग लगा देती है। मैं ये शादी तो नहीं रोक सकी, लेकिन इस शादी को चलने से जरूर रोक सकती हूँ, और चलने दूंगी भी नहीं। लेकिन फौरन मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। चंद दिन के बाद जब मैं अपनी प्लानिंग करूंगी, फिर ये फिजा उस घर में नहीं टिक सकेगी। वो मेरा घर है, मेरा हुक्म चलता है वहां। मैं अपनी बदतरीन दुश्मन को वहां ऐश करने दूंगी? नो, नेवर। तुम मेरी वफादारी और मेरे किरदार पर शक कर रहे हो, और हम बावफा बा किरदार मोहब्बत करने वाली बीवी हो तुम। अच्छा मजाक कर लेती हो। किस खुशफहमी का शिकार हो तुम? क्या बेवफाई देख ली है तुमने मुझ में? क्या कमी है मेरे किरदार में? बेवफा तो तुम हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, तभी तो आज भी तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। किरदार तो तुम्हारा बुरा था। आज
आज भी तुम उसकी कब्र पर जाकर आंसू बहाते हो। तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। हाँ नहीं, तुमसे मुझे मोहब्बत हुई, मैं गलती सही, मगर मेरी माँ, उन्होंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा वकार बुलंद किया, यहाँ तक कि तुम्हें एक खत दे दिया। और तुमने क्या किया सिपत पे? घर के काम शाम तो छोड़ो, तुम तो उनका ध्यान भी नहीं रखती। तुम क्यों नहीं समझते हो अरहम कि तुम्हारी माँ ने बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है मुझे। वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी और रिदा की शादी हो। तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हो। उन्होंने तो मुझे बहू बनाया ही इसलिए था कि तुम्हारी जान छूट जाए रिदा से। तुम्हें मैंने ठीक ही समझा है। तुम में खुद गर्ज और बेवफा औरत हो, लालची हो तुम। जो इंसान तुम्हारे साथ भलाई करता है ना, तुम उसी को डसती हो। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाई और तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आई, रिदा पे फोकियत दे के। तुम तो रिदा की जुती के बराबर भी नहीं हो। अगर वो इतनी होर परी थी अरहम, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? चंद गलत फैसलों का नताइज बहुत बुरे होते हैं जो उम्र भर के लिए सजा बन जाते हैं। वही सजा मैं भुगत रहा हूँ। तो आज तुम्हारा मेरे साथ जिंदगी गुजारना सजा हो गया। यही समझ लो। तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? चले क्यों नहीं जाते हो मेरी जिंदगी से? दफा हो जाओ यहां से। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। सोच लो, तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा भी है? जो ऐशो इशरती जिंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो ना, तुम्हें कहीं और से मुयसर नहीं होंगी। और हाँ, ये ना भूलो, इसी घर में तुम्हारी माँ और बहन भी रहती हैं, वो भी भुगतेंगी तुम्हारे साथ ही। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, और ना ही इसकी माँ को। मर गई है वो रिदा, लेकिन इस आदमी के दिल से नहीं निकली। और इसकी माँ को अपने बेटे के कान भरने के अलावा कोई काम नहीं है। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को, फाकों से मारूंगी। सड़कों पर भीख मांगेगी ये औरत। पता नहीं क्या समझा हुआ इसने मुझे। मैं नौकरानी हूं उसकी, जो उसका ख्याल रखूं, इसकी खिदमत करूं। और अरहम हर वक्त मुझसे ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि मैं तो इसकी माँ के आगे पीछे फिरूंगी। खुद तो सुबह सुबह घर से बाहर चला जाता है। इन दोनों माँ बेटों को तो मैं वहां मारूंगी ना, जहां इन्हें पानी नहीं मिलेगा। माय फक